बुराड़ी विधानसभा की वार्ड नंबर 9 बाबा कॉलोनी में जेडीयू कार्यकर्ताओं की बैठक हुई, जिसमें मुख्य अतिथि विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी शैलेंद्र कुमार एवं निगम प्रत्याशी विनोद भगत जी एवं पार्टी के पदाधिकारीगण मौजूद थे। विनोद भगत जी का कहना था कि पार्टी के अंदर कार्यकर्ताओं को त्याग समर्पण से कार्य करना होगा तथा पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाना होगा। आने वाले निगम चुनाव को देखते हुए हमें अपने क्षेत्र में लोगों के बीच जाना होगा तथा उनकी समस्याओं को दूर करना होगा। देखिए इस खास रिपोर्ट में। कार्यकर्ताओं की जो है मीटिंग रखी गई है संगठन को मजबूत करने के लिए, इससे आम वोटर के लिए, आम कार्यकर्ता के लिए क्या संदेश देना चाहिए? आम हमारे जो कार्यकर्ता हैं और जो बुराड़ी विधानसभा के वोटर हैं, मैं उन सबों को इतना ही संदेश देना चाहता हूं कि दोस्तों, अब किसी के छलावे में मत आओ, किसी के बहकावे में मत आओ और अपने मताधिकार का सही उपयोग करो। गत वर्षों में आपने देखा कि आम आदमी पार्टी ने पानी फ्री का मुद्दा उठाया। पानी की क्या स्थिति है आप सबों से छुपी नहीं है। बस के मुद्दा उठाया, क्या स्थिति है आज भी बुराड़ी में। भाई साहब, मैं आपको बताऊं कि एयर कंडीशन एसी बस नहीं आती है। क्या बुराड़ी के लोग एफोर्ड नहीं कर सकते थे? आज भी चुनाव जीतने के बाद किसी गलियों नलियों का कोई निर्माण नहीं हुआ है। हर तरफ दो स्थिति है, गलियों का, नलियों का, स्ट्रीट लाइट्स का, रोडों का। तो मैं जनता को इतना ही आगाह करना चाहूँगा कि काफ़ी सोच समझकर और बुद्धिमानी से जांच परख कर कम से कम फ्रॉड वैसे लोगों को जो केवल वादा करते हैं उनको अपना मतदान ना करें, वैसे लोगों को अपना मतदान करें जिस पर आपको भरोसा। सर, राजेंद्र नगर विधानसभा का जो उपचुनाव हो रहा है उसमें सबसे बड़ा मुद्दा इस समय पानी का है, जबकि केजरीवाल सरकार स्वच्छ पानी का दावा करते हैं। क्या कहना चाहोगे? केजरीवाल सरकार तो आप जानते हैं कितनी दावा किए हैं। जब शुरू में आए थे तो कहे थे कि मैं जैसे ही सत्ता में आऊँगा वो मुख्यमंत्री जेल जाएगी। जैसे ही उन्होंने कहा था कि मैं सत्ता में आऊँगा तो बेटे के सर के हाथ रख के बोला था मैं कांग्रेस के साथ कभी समझौता नहीं करूँगा। आते ही सबसे पहले समझौता कर लिया। तो उनके वादे और उनको बातें और उनके ये पर कहीं तो एक तरह का फ्रॉड टाइप के आदमी है। किसी को धोखा देने का उनके पास तरकीब है, आपको वो बहला फुसला सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जाति के आधार पर जनगणना करने का देश में भी अपने आप में एक रिकॉर्ड बनाया है। क्या कहना चाहोगे? माननीय मुख्यमंत्री जी ने जातीय मतगणना का जो एक नया रिकॉर्ड बनाया है और जो अभी शुरू कर रहे हैं वो बहुत ही अच्छा है। उससे पता चल जाएगा कि हमारे प्रदेश में कितने किस जाति के लोग हैं और जातिगत आधार पर पता चल जाता है कि उनका नैतिक स्तर क्या होगा और उसी के साथ साथ गरीबी अमीरी का भी पता चल जाएगा। तो उससे एक कोई भी बड़े निर्णय लेने में, कोई भी बड़े डिसीजन करने में उनको फ़ायदा होगा। तो इसलिए उन्होंने जातीय मतगणना शुरू की है अपने यहाँ। विगत कुछ दिनों पहले अखबारों की सुर्खियां थी कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राष्ट्रीय जनता दल की तरफ क्यों जाएंगे? राष्ट्रीय जनता दल की तरफ इनको क्यों जाएंगे? आप जानते हैं, क्योंकि हर तीसरे दिन उनकी गाड़ी राबड़ी आवास की तरफ ही विपक्ष राबड़ी जी का बेटा जो है वो विपक्ष का नेता है। जी विपक्ष काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है डेमोक्रेसी में। जी जी। तो विपक्ष में तो जाना स्वाभाविक है, उसके घर अब बुलाएगा तो जाना ही पड़ेगा। लेकिन सर, राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा थी कि अपोजिशन लीडर होते हुए भी जो भी उस समय जो इफ्तार पार्टी वगैरह हो रही थी तो उनमें वो बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे थे और भाजपा की तरफ उनका रुझान कम होता जा रहा था। भाई साहब, अगर बढ़ चढ़ के हिस्सा क्या लेंगे? कोई लोगों को खाना सर्व कर रहे थे वहाँ, तो वो इफ्तार पार्टी में भाग ले रहे थे। आप समय सोचते हैं अगर विपक्ष का नेता है तो विपक्ष के नेता को इतनी महत्व तो होती है कि अगर मुख्यमंत्री को आमंत्रित करता है तो उनको जाना पड़ेगा। वो गए हैं। जहाँ तक आपका दूसरा सवाल है कि क्या राजद के साथ उनका फिर से तालमेल हो सकता है, आप स्वयं जानते हैं कि बिहार की जनता 5 वर्षों के लिए उनको मैंडेट दी है। 5 वर्षों के लिए मुख्यमंत्री के रूप में भाजपा ने उनको प्रोजेक्ट किया और कहा कि हमारा यही मुख्यमंत्री होगा, इसके आधार पर तुम मतदान करो। तो 5 साल के लिए जब उनको मैंडेट है तो क्यों जाएंगे आरजेडी के पास? तो 5 साल के लिए निश्चिंत है, उनकी सरकार को पूरी बहुमत है। क्यों जाएंगे? लेकिन सर, अब आने वाले जैसे इलेक्शन 2000 जो एमसीडी का इलेक्शन पोस्टपोन्ड हो गया था, अभी उनका जो
परिसीमन की प्रक्रिया अभी शुरू नहीं हुई है, और जबकि लोगों का कहना है कि कभी भी एमसीडी इलेक्शन की घोषणा हो सकती है, कि परिसीमन की प्रक्रिया में कम से कम 1-1.5 वर्ष लग सकता है। तो आने वाले चुनाव के लिए आप क्या कहना चाहोगे? आने वाले चुनाव के लिए हम इतना ही कहना चाहेंगे कि भाजपा हमारी सहयोगी है, गठबंधन है, लेकिन वो लोग बहुत अवसरवादी हैं। मैं आपको बता दूं कि पिछले चुनाव में उन्होंने पूरे दिल्ली का सर्वे कराया था, उसमें उनकी कहीं सरकार नहीं बन रही थी एमसीडी में, उन्होंने चुनाव पर रोक लगा दिया। कल अगर उनका बहुत अच्छा सिचुएशन होगा, सपोज करें कि गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा में उनकी मजबूती से सरकार बन गई, तो किसी दिन घोषणा कर देंगे। तो डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र में बहुमत है, उनके पास अधिकार है, किसी दिन चाहेंगे एक ऑर्डिनेंस लाएंगे, पास कर देंगे, हो जाएगा चुनाव। मेजोरिटी है उनकी, किसी की जरूरत क्या है? तो हो भी सकता है, कोई बड़ी चीज तो है नहीं, उनकी मर्जी। जदयू की आने वाले समय में जो पार्टी कार्यकर्ताओं की मीटिंग में क्या मुद्दे होंगे? आने वाले जदयू जो हमारी पार्टी है, हमारी पार्टी की एक अलग छवि है, समाजवादी नेता हैं हमारे नीतीश कुमार, और हम लोग साफ सुथरे छवि के साथ, साफ सुथरे विचारे और साफ सुथरे वादे के साथ हम लोग चुनाव मैदान में उतरेंगे। दिल्ली प्रदेश, जदयू की दिल्ली प्रदेश कमेटी में जो कुछ आने वाले समय में कुछ चेंजेज देखने को मिलेंगे? मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में जल्दी ही, चूँकि लोग व्यस्त थे पहले राज्यसभा में, उसके बाद विधान परिषद में, अब राष्ट्रपति में, तो 18 जुलाई के बाद परिवर्तन होंगे संगठन से लेकर सभी जगह, और हम लोग पूरी तैयारी में हैं कि एक बार परिवर्तन हो पूरे प्रदेश में और पूरे दिल्ली में, ताकि हम लोग संगठन को मजबूत कर सकें। थैंक यू सर। अक्षर न्यूज में आपका स्वागत है। आज जो पार्टी कार्यकर्ताओं की जो आज मीटिंग रखी गई है, इसमें सबसे बड़ा मुद्दा था कि जो बूथ लेवल पर पार्टी का जो संगठन है बहुत कमज़ोर है, क्या कहना चाहोगे? देखिए, आज का जो सबसे बड़ा जो मीटिंग रखा गया, ये आम जो कार्यकर्ता था उसके लिए नहीं था, ये हमारे जो मेन जो कार्यकर्ता था, जैसे कि अध्यक्ष हैं, सचिव हैं, और जो हमारे भैया शैलेंद्र कुमार जी है, हम अपनी बात ऊपर तक पहुंचाने के लिए आज ये प्रोग्राम रखे थे। जो हमारे छोटे छोटे जो कार्यकर्ता आज जो ये मायूस है, हमारी बात ऊपर तक कैसे पहुँचे, हमारी बात राष्ट्रीय लेवल तक कैसे पहुँचे, हमारे माननीय नीतीश कुमार जी तक कैसे पहुँचे, हमारी बात शैलेंद्र कुमार जी तक कैसे पहुँचे, हमारी बात राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तक कैसे पहुँचे, हमारी बात दयानंद राय प्रदेश अध्यक्ष तक कैसे पहुँचे। देखिए, पार्टी कार्यकर्ता से चलता है, पार्टी किसी नेता से नहीं चलता है। जिस पार्टी में कार्यकर्ता नहीं है, उस पार्टी में कोई नेता नहीं होता। सर, जिस पार्टी में कार्यकर्ता का मान सम्मान नहीं होता है, वो पार्टी कभी सक्सेस नहीं होती, क्योंकि ये हाल कांग्रेस का आप सारे लोग देख ही चुके हैं। बिल्कुल यही बात मैं कहना चाहता हूँ। जो आज जो हमारी बात है, ये बात हम ऊपर तक पहुँचाने के लिए हम अपने कार्यकर्ता को बुलाए थे, और शैलेंद्र भैया के मार्फत से हम कहना चाहते हैं, जो हमारे जो कार्यकर्ता है, जो एक एक वर्ड वहाँ तक पहुँचनी चाहिए, जो हमारी बुरारी विधानसभा में आखिर हो क्या रहा है। हम ये चाहते हैं जैसे कि आम दूसरे पार्टी, कई और पार्टी जैसे कर रहे हैं, हम उससे कुछ सीखना चाहिए। आज तक हमारे बुरारी विधानसभा में, चाहे हमारे संजय झा जी हैं जल संसाधन मंत्री, कभी रोड शो का प्रोग्राम नहीं किया, किसी कार्यकर्ता का हालचाल नहीं पूछा। उन्होंने पूछा किसका? तो बड़े बड़े महासचिव हैं, उनसे पूछा। हम लोग नाराज़ हैं इससे। हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो ऐसे मतलब पूछते किसको हैं? जो बड़े बड़े लीडर हैं, जो बड़े बड़े पैसे वाले हैं, उनको पूछता है। कार्यकर्ता को पूछना चाहिए भाई, जो कार्यकर्ता वोट देना चाहता है, जो कार्यकर्ता 50 आदमी को जोड़ रहा है, उनके साथ आप आइए, उनसे मिलिए, उनके हालचाल पूछिए, वो दुख में है, तकलीफ में है, उनके साथ ये फ़ोन कीजिए, कभी पूछिए। लेकिन जब हम फ़ोन भी करते हैं तो हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी फ़ोन नहीं उठाते हैं। बड़ी दुख की बात है। खैर, ये हमारे घर की मामला है, हम सलट लेंगे। हमारे बड़े भैया है, इसी में घर में थोड़ा बहुत टूट होता है, कहीं ना कहीं दिक्कत होगा। इस चीज़ को हम ऊपर से हम सर, इससे जाहिर होता है कि असंतोष की चिंगारी कार्यकर्ताओं के दिल और दिमाग में बैठ चुकी है। असंतोष की चिंगारी नहीं, इसको चिंगारी मत किए। एक मलाल है, मलाल है। घर में परिवार में कोई बात हो जाता है तो मलाल तो होता ही है ना। तो ये सभी कार्यकर्ता का मलाल है। जो हमारे संजय झा जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हमारे राज्यसभा जी, हमारे जितने भी महासचिव हैं, वो हमारे कार्यकर्ता के हालचाल पूछे, और कभी महीना में
2 महीना में एक बार मीटिंग ले लिया करे, जितने भी कार्यकर्ता है घर में एक बार चाय पी लीजिए कीजिए, उससे क्या होगा, एक बड़प्पन होगा, मनोबल बढ़ेगा, वो सोचेगा जो हम इस पार्टी से जुड़े हुए हैं, पार्टी में भी हमारे पूछ है। सबसे बड़ी बात यही है, आज इसीलिए हमने प्रोग्राम किया और आने वाले समय में हमारे बुराड़ी विधानसभा में इस तरह का प्रोग्राम होगा। और मैं आज भैया के मार्फत से भी कहना चाहता हूँ, जितने भी जेडीयू कार्यकर्ता है सब एकजुट है और पूरे दिल्ली में जेडीयू के परचम लहराएगा और आने वाले समय में नीतीश कुमार के नारे के साथ, गूंज के साथ दिल्ली का जय जयकार होगा। और मैं दिल्ली वासियों के भी कहना चाहता हूँ, सभी साथियों को, जितने भी हमारे दिल्ली वासी है बुराड़ी विधानसभा में, मैं कहना चाहता हूँ एक बार आप दिल्ली नीतीश कुमार जी के जो हमारे प्रत्याशी हैं, जो नीतीश कुमार के सिपाही हैं, उनको मौका दीजिए। आपने सबको मौका दिया, केजरीवाल को मौका दिया, कांग्रेस को मौका दिया, हमारे सहयोगी बीजेपी पार्टी है उनको भी मौका दिया। एक बार आप नीतीश जी को मौका दीजिए और दिल्ली का छवि देखिए किस तरह उनका एक जो सो उज्जवल भविष्य की ओर दिल्ली को लेके जाएगा। जितने भी हमारे कठिनाइयाँ दिल्ली में आती है, जितनी भी बीमारियाँ हो रही है, जितनी भी गंदगी फैला हुआ है, हमारे नीतीश जी के माध्यम से इस पर काम किया जाएगा। जिस तरह उन्होंने बिहार में काम किया है उस तरह दिल्ली को भी उससे ज़्यादा काम करके दिखाएंगे। इसके साथ ही मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं। अगला नेक्स्ट प्रोग्राम हमारा झरोदा वार्ड में होगा, 8 नंबर वार्ड में होगा, 7 नंबर में होगा, 6 में होगा, इस तरह से हर एक वार्ड में 11 में होगा, 10 में होगा। और इसमें सारे कार्यकर्ता सब साथ होकर के इसको सभा में पहुंचेंगे और हमारे सुरेंद्र भैया के माध्यम से जय जयकार होगा। जेडीयू जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी जिंदाबाद, हमारे सुरेंद्र भैया जिंदाबाद, हमारे जितने पार्टी कार्यकर्ता है सबका जिंदाबाद होगा। आशीर्वाद अपने तन और मन से दे रहा हूँ और ऐसे ही आशीर्वाद देने के बाद आप जितने भी कार्यकर्ता हैं सब मन लगाकर काम करें, हमारी मजबूती को बढ़ाएं। ये कार्यकर्ता के ऊपर ही चलता है जोर। सर मदन जी, जब तक कार्यकर्ता को मान सम्मान नहीं मिलेगा तो कार्यकर्ताओं में भी निराशा की भावना पैदा होती है। सब कार्यकर्ताओं का मान सम्मान करेंगे, ऐसी बात नहीं है। महेश प्रजापति जिंदाबाद, महेश प्रजापति जिंदाबाद, सुरेंद्र कुमार जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद। सभा का समापन तो करिए, सभा समाप्त की जाती है। धन्यवाद सबका, मेरी तरफ से सबको आशीर्वाद। सर, जो प्रदेश इस समय जो बुराड़ी विधानसभा में कार्यकर्ताओं की जो मीटिंग बुलाई गई है उसमें मेन फोकस किन किन मुद्दों को लेकर हुआ है? हमारी बुराड़ी विधानसभा में जो अपने क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं की मीटिंग बुलाई गई उसमें मेन मुद्दे हमारे ये हैं भ्रष्टाचार, किसी भी तरह की गंदगी, और या जो हमारे क्षेत्रीय जैसे स्कूल हैं, बच्चे परेशान हैं जिनके एडमिशन नहीं हो रहे हैं, या हॉस्पिटल है, नाम के लिए तो यहाँ क्लिनिक खोले हुए हैं, मोहल्ला क्लिनिक जिनका नाम रख दिया गया है और सुविधाएं कुछ भी नहीं है। तो उन्हीं सब को मुद्दों को लेकर के ये समस्याएं, जो जितनी भी हमारी क्षेत्रीय समस्याएं, उनके मुद्दों से संबंधित अपने कार्यकर्ताओं को आगे किया है कि जिनको भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, गंदगी हो रही है, गली मोहल्ले में गंदगी है, तो वो हमें सूचित करें। हम उसका पूरा प्रयत्न करेंगे, पूरा प्रयास करेंगे, हर संभव करेंगे कोशिश कि गंदगी मोहल्ले में ना हो, जिससे बीमारियाँ ना फैलें। और किसी को भी वार्ड नंबर 8 में मच्छर मलेरिया से संबंधित किसी भी मच्छर बीमारी से कोई प्रॉब्लम है और वो चाहते हैं अपने यहाँ स्प्रे करना, तो हमें कॉल कर सकते हैं। कभी भी दिन में वो कॉल करें, हम उसी दिन उनके क्षेत्र में फॉगिंग कराएंगे, स्प्रे कराएंगे, चाहे वो वार्ड नंबर 8 है या 9 नंबर है, कहीं से भी वो कॉल कर सकते हैं। इन सभी सारे मुद्दों को लेकर के हमने ये मीटिंग रखी है। थैंक यू सर।